अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग जो मिडेवल पार्ट है तेलंगाना हिस्ट्री का, इससे पहले एंशियंट पार्ट पढ़े थे जिसमें हम लोग शातवाहनास के बारे में पढ़े। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो चालुक्यन डिनास्टी 6वीं सदी से लेके 12वीं सदी तक था। इस दरमियान का हिस्ट्री पढ़े थे और अब जो है हम लोग मिडिवल पार्ट में पहुंचे हैं, जो कि तकरीबन 10वीं सदी से लेके 13वीं सदी तक चला था ये। और आज की क्लास में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ऐसे 4-5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनके बुनियाद पे हम लोग ये फैसला कर सकते हैं कि क्यों काकतीय डिनास्टी हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है। हम लोगों के तेलंगाना के कल्चर के हिसाब से और एग्जाम पर्सपेक्टिव में क्यों अहम है, 3-4 बातें मैं आज जरूर आप लोगों को बताने वाला हूँ। मेडिवल पार्ट में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या हो सकता, पहले हम लोग एक ब्रीफ अंदाज में, मुख्तसर अंदाज में ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेडिवल, इंडिया की हिस्ट्री भी आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट क्या आता? एंशियंट हिस्ट्री आता। तो तेलंगाना में भी అయితే एंशियंट पार्ट था जो कि हम लोग అయితే कवर बता करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री, medieval हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही है। అది అది जी, तो एंशियंट पार्ट हम लोग पढ़ लिए थे, शातवाहना से पढ़े और उसके बाद चालुक्यन डिनास्टी के बारे में पढ़े थे, जो कि वो दोनों सबसे बड़े, बीच में जो है इक्ष्वाकुलु वगैरह है। इंशाल्लाह मैं वक्त ज्यादा नहीं होना मेन चीज कवर करना, बल्कि मैं उसको थोड़ा सा बाजू में रख दिया। ठीक है, अभी हम लोग मेडिवल पीरियड में हैं। तो मेडिवल पीरियड कब से कब तक रहता है? 10th सेंचुरी टू 1323 कॉमन एरा। और इस दौरान आंध्र देशा, आंध्र देशा मतलब मौजूदा तेलंगाना और आंध्रा का हिस्सा। ठीक है, मौजूदा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो हिस्से हैं इसको बोलते हैं आंध्र देशा। ठीक है, आंध्र देशा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये पुराने पुराणास, जो हिंदुओं की मजहबी किताबों में ये जो दोनों इलाके थे वो आंध्र देशा के नाम से जिक्र किए गए। ठीक है, इसलिए हम लोग आंध्र देशा बोल रहे हैं। ये किताबी अल्फाज नहीं है या किसी मुसन्निफ का खास लफ्ज नहीं है। ठीक है, तो ये रूल्ड बाय, इस पर किसने हुक्मरानी की? काकतीयास ने हुक्मरानी की। देवर द कंटेम्पररीज ऑफ मेडिवल रूलर्स लाइक। अब क्या थे कि ये अब आने वाले उन बादशाहों के हम असर, कंटेम्पररी मतलब हम असर, तो हम असर मतलब एक ही दौर के। तो इनके दौर में कौन कौन थे? यादवास ऑफ देवगिरी। देवगिरी कहाँ पे है? इस वक्त के दौलताबाद महाराष्ट्र में है। तो वहां के जो यादवास हुकूमत किए। इसी तरह हो या सालास ऑफ द्वारा समुद्रा, ये कर्नाटक के हैं ये लोग। ठीक ठीक है, इसी तरह बड़ा बहुत मशहूर है पांड्यास ऑफ मदुरई। मदुरई कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। इसी तरह दिल्ली सुल्तान्स, यानी दिल्ली के जो सलातीन थे, ये उनके हम असर थे। अब आप समझिए कितने पावरफुल है, पांड्यास कितने मशहूर है, इसी तरह दिल्ली सलातीन कितने ताकतवर है। उस दौर में ये लोग हुकूमत किए। तो क्या इनकी खास बात, अभी तवज्जो से सुनिए। काकतीयास यूनाइटेड तेलुगु पीपल क्यों मशहूर है? क्योंकि काकतीयास ने ही तेलुगु बोलने वाले लोगों को मतलब मुत्तहिद किया, कल्चरल के हिसाब से और हुकूमत के हिसाब से। ठीक है, दे प्रोवाइडेड पॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन, बेहतरीन हुक्मरानी, मशहूर हुक्मरानी फराहम की। पैटर्नाइज फाइन आर्ट्स, फनून लतीफा में ताउन किया। और उन्होंने एग्रीकल्चर की हौसला अफजाई की, ट्रेड एंड कॉमर्स की हौसला अफजाई की। अब यहाँ पे कई लोग हैं, उनसे मेरा सवाल है, और बड़ी खुशी होंगी अगर कोई बता दिया तो, ट्रेड और कॉमर्स में फर्क क्या है? क्या कोई बता सकता तो बहुत खुशी होंगी, क्योंकि हम लोग। ट्रेड मतलब तिजारत। जी, कोई बोल सकते, दूसरे कोई जवाब दे सकते, ट्रेड और कॉमर्स में फर्क क्या है? आई आई रियली एनकरेज द पीपल हु कैन स्पीक अप, क्योंकि क्लास का सर मतलब ही ये है। सर ट्रेड का मतलब तिजारत है। जी, कॉमर्स का मतलब? कॉमर्स एक देश दूसरे देशों से जो बिजनेस करता है उसको कहते हैं सर। और कोई अच्छा जवाब दे सकते? कॉमर्स डेबिट एंड मतलब क्रेडिट ऑफ द तिजारत मनी। में नफा और नुकसान का मतलब होता। खाली खाली तर्जुमा बोल रहे हैं आप?
भाई हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं, तो हम लोगों को क्लियर रहना हर चीज। ठीक है, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, सीईसी करा मैं। ठीक है, लेकिन अभी सारे लोगों को समझना जरूरी है क्योंकि सब लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं। तो बहरहाल मैं समझ गया जी। अब सुनिए थोड़ा सा गौर से, जितने लोग जवाब दिए ट्रेड का मतलब सही बताए। देखिए, ट्रेड का मतलब आमतौर पे खरीदना और बेचना है। तो एक बंदा बायर रहता, बायर मतलब खरीदार, सेलर मतलब जो बंदा फरोख्त करता। इन दोनों के दरमियान जो मामला होता बयो शिरा का, इसको बोलते हैं ट्रेड। कॉमर्स का मतलब क्या है कि अब जैसा कि ये एक पेन है, समझिए ये पेन एक दुकान वाले के पास में गया और उन बेचा, मैं खरीद लिया, ये क्या हो गया, ट्रेड हो गया। लेकिन कॉमर्स का मतलब इसमें जो ट्रेड में क्या था, सिर्फ माली मामला था, मैं दिया उन दिया, मैं पैसे दिया, उन चीज दिया, ये ट्रेड हो गया। कॉमर्स में क्या होता कि वो सारे मामलात उसमें शामिल रहते, मैन्युफैक्चरर से एक बंदे तक, बंदे के हाथ में आने तक। ये जो पेन है, ये तमाम एक्टिविटीज, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग का हो, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी देने का हो, या फिर उसकी तरफ से मैन्युफैक्चरिंग में कोई यूनिट कॉस्ट में कुछ टैक्स देने का मामला हो, या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कंसेशन देने का मामला हो, फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट, फाइन प्रोडक्ट बनने के बाद जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जरिए वो चीज मार्केट में आ रही, फिर वहां पर कोई टैक्स लग रहा क्या, फिर मार्केट में आने के बाद कोई छूट मिल रही, कोई डिस्काउंट मिल रहा, कोई ऑफर मिल रहा, ये सारे एक्टिविटीज को कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, ट्रेड मतलब सिर्फ मैं खरीदा उन बेचा, लेकिन कॉमर्स का मतलब ऑल द एक्टिविटीज विच आर इंक्लूडेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू फाइनल, जो कस्टमर तक पहुंचने के जो जितने मामलात रहते, वो सारे कंज्यूमर बोलते, कस्टमर नहीं, फाइनल कंज्यूमर के हाथ में पहुंचने तक जितने मामलात रहते उसको क्या बोलते, कॉमर्स बोलते। ठीक है, आई होप इट शुड बी क्लियर। ठीक है, कोई बोलिए क्लियर है या नहीं है, या मैं और कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है सर। जी, तो प्लीज थोड़ा सा बोलने की आदत डालिए, क्योंकि क्या है, क्या बोलते हैं आप, अगर आपको एग्जाम में पास करना है तो एक एस्पिरेंट की आदत होनी चाहिए कि वो खुल के बोले। ठीक है, चाहे गलत भी क्यों ना हो, क्योंकि तालिबे इल्म की, हमारे एक बार उस्ताद एक्सप्लेन करिए बोलते सर। थे कि तालिबे इल्म की कभी बेइज्जती नहीं होती। अगर उन्हें गलत भी बोला तो तालिबे इल्म है उन, तो मैं भी तालिबे इल्म हूँ आपके ऐसा, तो मैं कोई उस्ताद नहीं मानता हूं मैं। ठीक है, तो बहरहाल ये सर बताना चाह रहा हूँ कि इससे ये लोग ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करें, और रिलीजियस फ्रीडम वाज ग्रांटेड टू पीपल। लोगों को क्या है, मजहबी आजादी थी। और खास तौर पे ये लोग गवर्नेंस के मामले में अगर बात करें आप, तो मेनी टैंक्स, टेम्पल्स एंड फोर्ट्स वर बिल्ड बाय देम। तो इनके दौर में क्या हुआ कि कई जो टैंक थे पानी के, इसी तरह मंदिर थे, और इसी तरह जो बड़े बड़े किले थे, वो सब बनाए गए। अब ये है मिडिवल पार्ट का शुरू का हिस्सा, 10वीं सदी से 13वीं सदी तक। तो पहले काकतीयास ने हुकूमत किया। अब मैं क्या है, मुख्तसर जो तारुफ पेश कर रहा हूँ वो मिडिवल पार्ट का। उसके बाद क्या हुआ, आप लोग ये गौर से सुनिए, आप लोगों को मालूम होता है कि तेलंगाना के मिडिवल पार्ट में क्या है। उसके बाद एक छोटा सा, एक 100 साल 150 साल तक मुसनूरी वेलमास आए थे काकतीयास के बाद। ये लोग मौजूदा तेलंगाना के अक्सर हिस्सों पे हुकूमत किए, बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत ही जज्बे के साथ इन्होंने हुकूमत की है। लेकिन क्या हुआ, ये दौर, पहले काकतीय, उसके बाद मुसनूरी और वेलमास, इन्होंने हुकूमत किया। ये भी एक खानदान है, मुसनूरी एंड वेलमास। ठीक है, उसके बाद बहमनी दौर का आगाज हुआ। उस कहाँ पे, विजयनगर में। उसके बाद रेड्डी और किंगडम्स, ये जो सल्तनतें थी, विजयनगरा सल्तनत, रेड्डी सल्तनत और बहमनी सल्तनत, इनके दौर, जब इनका उरूज हुआ था, तो ये जो मुसनूरी वेलमास थे, जो तेलंगाना के अक्सर हिस्सों पे हुकूमत करते थे, ये उन लोगों के मातहत आ गए। लेकिन क्या प्रॉब्लम था इनके अंदर, जो मुसनूरी वेलमास है,
इनके अंदर दूर अंदेशी की कमी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहमनी सल्तनत ने जितने मतलब उनके जो तेलंगाना के हिस्से थे जहां जहां हुकूमत करते थे, वो सब बहमनी सल्तनत के अंडर आ गए। द हीरोइक एफर्ट्स ऑफ मुसुनूरी, प्रोला प्रोलाया नायका, कापाया नायका एंड वलमा रूलर्स गेव न्यू स्ट्रेंथ टू द पीपल ऑफ दिस रीजन। ये लोग उस वक्त कुछ बहादुरी जाहिर किए थे, तो थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई। लेकिन मुसुनूरी एंड वेलमास ने काकतीयास के कल्चर को बरकरार रखा और उन्होंने तेलंगाना में बहुत ही एहतियात के साथ हुकूमत किया। लेकिन उसके उनके दौर के बाद किन किन का दौर शुरू हुआ? बहमनी दौर का आगाज हुआ था। याद रखिए, मैं मेडिवल पार्ट की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा मुख्तसर आपको हवाला दे रहा हूं। द बहमनी सुल्तान्स रूल्ड दक्कन फॉर नियरली 170 ईयर्स। इन्होंने 170 साल तक क्या किया? हुकूमत किया था। मोहम्मद गवान प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट सैलिएंट रिफॉर्म्स। तो जो मोहम्मद गवान थे, उन्होंने खामोश तरीके से बेहतरीन इस्लाहात नाफिज किया। ही एस्टैब्लिश्ड अ बिग मदरसा। इन्होंने एक बड़ा मदरसा कायम किया। ही एनकरेज्ड एजुकेशन एंड लिटरेचर। इन्होंने इल्म और अदब की हौसला अफजाई की। बहमनी सुल्तान्स एनकरेज्ड एग्रीकल्चर, लोकल इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो बहमनी सुल्तानों ने क्या किया? ज़राअत को फरोग दिया और मकामी सनातों को उन्होंने बढ़ावा दिया और ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा दिया। दे फॉट विद द विजयनगरा रूलर्स। उन्होंने विजयनगरा हुक्मरानों के साथ जंग किया। किसके लिए? रायचूर डोब के लिए। डोब मतलब दो नदियों के बीच में जो जमीन रहती, उस जमीन के लिए इन्होंने विजयनगरा के जो रूलर्स थे उनके साथ जंग लड़ा था। दे एक्सटेंडेड देयर एम्पायर बिटवीन द सी। उसके बाद बताया जाता है कि उस जंग में ये लोग लड़े, कामयाब हुए थे, और उसके बाद इन्होंने दो दरियाओं के बीच में जो है बहमनी सल्तनत कायम हुई थी। ठीक है, दो दरियाओं के बीच में मतलब एक तो दरिया इन द सेंस के जो आंध्रा का हिस्सा है और कर्नाटक का हिस्सा है। तो आंध्रा, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा, ये तीनों जगह पे ये लोग हुकूमत किए थे। तो दो, एक दरिया इधर है, एक दरिया इधर है। तो इस तरह से बहमनी सल्तनत ने काम किया। दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड a lot for the development of culture and architecture in the Deccan। एक लफ्ज आप सुनिए, आर्किटेक्चर क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, यहां पर कल्चर एंड आर्किटेक्चर, क्योंकि बहमनी सल्तनत का आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा मशहूर है। आप लोगों में से कोई बिदर गए क्या? यस। बिदर में एक किला है, बहमनी सल्तनत का वो मरकज था। इसके अलावा भी बहुत कुछ है वहां पर। जो बिदर जाएंगे तो आप देखेंगे वहां के कल्चर में। तो बहमनी दौर का जो आर्किटेक्चर है वो थोड़ा सा अलग है, मतलब अलग इन द सेंस के किला गोलकोंडा के वैसा है, बट उनका स्टाइल थोड़ा सा अलग है। ठीक है, फिर उसके बाद मेडिवल पार्ट में जो आता वो कुतुबशाही का दौर आता। ये 1512 से लेके 1687 तक। दे फॉट विद कंटेम्पररी। तो ये किन के हम असर थे? कुतुबशाही, विजयनगरा और बीजापुर, बेरार, बिदर एंड अहमदनगर किंगडम्स। ये जितने किंगडम्स है उनके हम असर थे कुतुबशाही। दे एनकरेज्ड एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। इन्होंने ज़राअत को फरोग दिया, तिजारत को फरोग दिया, सनतों को फरोग दिया, अदब अदब को फरोग दिया और तामीरी फन को भी फरोग दिया। द सुल्तान्स आल्सो रेड एंड रोट द तेलुगु। उन्होंने तेलुगु खुद भी पढ़ा। लोग बोलते हैं ना कि एक तेलुगु लोगों में एक बहुत बड़ी गलत फहमी पाई जाती तेलुगु बोलने वाले लोगों में, कि जब तक कुतुबशाही दौर था उन लोगों ने क्या किया कि तेलुगु को कम किए और उर्दू को बढ़ाए। लेकिन बात क्या है? गलत है। उन्होंने क्या किया कि तेलुगु खुद भी पढ़ा और उसमें जो अहकाम थे, जो फरमान थे, जो हुक्मनामे थे, वो सब तेलुगु में भी जारी हुआ करते थे। दे पैट्रोनाइज तेलुगु पोइट्स एंड राइटर्स। कुतुब शाहियों, ये किताब गवर्नमेंट की किताब है, ये मेरी किताब नहीं है। ये B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के BA की किताब है। इस किताब में लिखा गया है कि तेलुगु के शायरों की उन्होंने माली तौर पे मदद की, और शायरों के अलावा जो राइटर्स थे, जो मुअर्रिख थे, जो किताबें लिखते थे, उन लोगों की भी
कुतुब शाही बादशाहों ने मदद किया था। दे एनकरेज्ड दक्कन इन उर्दू। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि दक्कन में उर्दू को बढ़ावा दिया, जरूर बढ़ावा दिए थे, लेकिन साथ में तेलुगु जबान की अहमियत को भी बरकरार रखे थे। और कुतुब शाही दौर में क्या बनाया गया था? चार मीनार, मक्का मस्जिद, चार कमान, दारुशिफा और बादशाही आशूर खाना। कोई हैदराबाद के तो बताइए जरा, हैदराबाद के तो बहुत ज्यादा है मेरे क्लास में अक्सर। तो बादशाही आशूरा खाना ये किधर है, कोई बता सकते? पुराने दारुशिफा, शहर में है। पुरानी हवेली। पुराने ओल्ड सिटी में है सर। ओल्ड सिटी में किधर है? ओल्ड सिटी में है सब दारुशिफा कुछ। के साइड ही आता सर, आशिर खाना। मदीना के सामने है, देखिए, है ना, मदीना के सामने मोहम्मद के आप मार्ट के थोड़ा आगे जब जाएंगे आप शादाब होटल की तरफ, तो राइट साइड में मिलता है। दीवान देवड़ी। दीवान देवड़ी कहाँ है? दीवान देवड़ी तो इधर है, पीछे है थोड़ा। ये सर, हाँ बिल्कुल, हाँ। शादाब होटल से थोड़ा सा पहले मदीना का जो चौरस्ता है हाई ना। कोर्ट की रोड है ना वहाँ पर। जी 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 जी। तो ये बादशाही आशूर खाना बहुत ज्यादा मशहूर है, तो ये कुतुब शाही दौर में बनाया गया। अब अब क्या है कि हम लोगों को पढ़ना है काकतीयास के बारे में। तो मुख्तसर अंदाज में हम लोग मेडिवल पार्ट में क्या क्या